नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या कि इंदिरा रसोई योजना, जिसकी बजट में घोषणा की गई थी कि अब इसमें 1000 इंदिरा रसोइयां और खोली जाएंगी, यानी कि जब ये शुरुआत की गई थी कब, बजट 2022-23 में, तब घोषणा की गई थी कि 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। और अब इस बार के बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि 1000 और, यानी कि इस तरह से कुल कितनी इंदिरा रसोइयां हो जाएंगी, तो 2000 कुल इंदिरा रसोइयां होने वाली हैं। तो इससे संबंधित न्यूज क्या है कि गांवों में इंदिरा रसोई के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से गांधी स्मृति उद्यान के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि राज्य का बजट गांधी जी के संदेशों के अनुरूप है। अगले पेज पर श्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर कहा कि राजस्थान के हक का पानी रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यानी कि बात यहाँ किसकी हो रही है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिससे राजस्थान के 4 संभागों के कुल 13 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। और राजस्थान सरकार प्रयासरत है कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दे। और इधर राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई है। हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका, 181। अगले पेज पर जानकारी क्या है कि सड़क किनारे 11 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। और ये कौन सी सड़क के किनारे लगाए जाएंगे, तो अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे, जो राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से 3 जिले, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। तो इन 3 जिलों में सड़क के किनारे पर क्या लगाए जाएंगे, 11 सौर ऊर्जा प्लांट। अब ये प्लांट कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन कौन से जिले में, कितने लगेंगे, किन किन के मध्य एमओयू हुआ है, वो सारी जानकारी आज देखेंगे। और शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, इसके साथ साथ राज्यपाल श्री मिश्र ने 6 नए भवनों का शिलान्यास किया। अगले पेज पर है हनुमानगढ़ से समाचार, जनता क्लिनिक का जहां उद्घाटन किया गया और क्षेत्रवासियों को घर के पास चिकित्सा सुविधाएं अब मिलेंगी। और यहाँ है कौशल रोजगार उद्यमिता मेला, जो कि 17 मार्च को शुरू होने वाला है। कहाँ, डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर स्थानीय प्रशासन और इसके साथ साथ राज्य सरकार का कौशल विकास एवं रोजगार विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला है। और यहाँ प्रदेश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, तो हम कौन कौन सी जानकारी आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, सड़क किनारे लगाए जाएंगे अब 11 सौर ऊर्जा प्लांट। तो कहाँ लगेंगे, कौन लगाएगा, वो सब देखेंगे। कौशल रोजगार और उद्यमिता मेला, जो कि डूंगरपुर में आयोजित होने वाला है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यानी कि ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और इसके बाद में इंदिरा रसोई योजना। शुरुआत सबसे पहले सड़क किनारे लगेंगे 11 सौर ऊर्जा प्लांट। तो ये सामान्य चीजें तो आप पढ़ते हैं कि सड़क किनारे पौधारोपण या वृक्षारोपण, ये तो आप सामान्य बात हो गई। अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो हाईवे गुजरता है राजस्थान में से, कौन सा, अमृतसर भटिंडा जामनगर, तो उसके आसपास सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा सकें, ताकि राजस्थान में जो ऊर्जा की समस्या है उससे निपटा जा सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन हो सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए अभी व्यापक संभावना है, यानी कि यहाँ धूप अच्छी खासी रहती है, तो उसको पूरी तरह से सदुपयोग उसका किया जाए। इसके लिए ये प्रोग्राम है। कहाँ से कहाँ आयोजित होगा ये, मतलब कहाँ ये लगाए जाएंगे सोलर प्लांट, तो ये लगेंगे राजस्थान के 3 जिलों में। कौन कौन से 3 जिले, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। इन 3 जिलों में भी वहां जहां जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, कौन सा, अमृतसर और जामनगर। अमृतसर से भटिंडा और भटिंडा से जामनगर होते हुए जाता है राजस्थान के, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों से गुजरेगा। कौन कौन से 3 जिले, हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर, इन 3 जिलों से गुजरेगा। तो इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। अब किस किस के बीच में MOU, यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ है, तो एक तो राजस्थान सरकार की तरफ से कौन, जोधपुर डिस्कॉम, और भारत सरकार की तरफ से जो सड़क मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय, उसका नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इन दोनों के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। तो राजस्थान में 3 डिस्कॉम है, एक है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और तीसरी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन तीनों में से जो जोधपुर डिस्कॉम है, उसके द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं ऊर्जा मंत्रालय के नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है।
अब यह योजना कैसी होगी, तो पीपीपी मोड पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आधारित होगी, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र भी इसमें होगा, पब्लिक क्षेत्र सेक्टर भी होगा, यानी कि सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी इसमें होगी। योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रदेश में ऐसा 6 स्थानों पर और कुल 11 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से 6 स्थान है, कहाँ कहाँ है, तो हनुमानगढ़ का कोल्हा गांव, बीकानेर जिले का मलकीसर, गोपलयान, इसके बाद नौरंगदेसर और रासीसर, और जोधपुर का भीकमकोर। इस तरह से ये 6 स्थान हैं जहां 11 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा और क्या, तो सौर कृषि आजीविका योजना के तहत भी इनसे 27.43 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी और नए ऊर्जा प्लांट 8 अलग अलग जो विद्युत सब स्टेशन हैं उनसे भी जुड़ेंगे। अगली जानकारी, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता मेला तो कहाँ आयोजित होने वाला है, तो यह आयोजित होने वाला है श्री भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय, जो कहाँ है, डूंगरपुर में। और कब आयोजित होने वाला है, तो आयोजित होगा 17 मार्च 2023 को। अब तीसरा क्वेश्चन ये बचा कि आयोजक कौन कौन होंगे इसकी, तो कौशल विकास एवं रोजगार विभाग राजस्थान सरकार का और इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन डूंगरपुर दोनों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका विवरण, तो मेले में डूंगरपुर के साथ साथ बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के जो आशार्थी हैं वो भी शामिल हो सकेंगे। तो इस तरह से कुल कितने, 3 जिलों के जो आशार्थी है, सामान्य भाषा में बोले तो 3 जिलों के बेरोजगार इसमें शामिल हो सकेंगे। बेरोजगारों के लिए ही एक तरह से मेला है, अगर वो कुछ जानते हैं, कुछ उनमें कौशल है, कुछ उद्यमिता अगर वो करना चाहते हैं तो वो यहाँ आमंत्रित हैं। इन जिलों की कंपनियां, यानी कि इन तीनों जिलों में जो कंपनियां हैं वो आमंत्रित होंगी यहाँ, और उसके अलावा गुजरात की भी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। अगली जानकारी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, जो कि लगातार चर्चा में ही है। पहले हम समझते हैं कि है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां विविधताएं काफी ज्यादा है, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऐसा है जहां पानी का अधिशेष है, यानी कि इस क्षेत्र में काफी नदियां हैं। और पश्चिमी क्षेत्र साथ के साथ पूर्वी कुछ क्षेत्र ये ऐसा है जो सूखाग्रस्त रहता है। ये परियोजना इस समस्या के समाधान के लिए लाई गई, यानी कि यहाँ जहाँ नदियों में जल अधिशेष है उसका उपयोग करके इधर पानी पहुंचाया जाए जहाँ जल की कमी है। यही इस परियोजना का उद्देश्य है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली नदियां कौन कौन सी, जैसे कि चंबल और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, कुन्नू, पार्वती, काली सिंधी, इनका जो अधिशेष जल है, यानी कि जो सरप्लस वाटर है, उपयोग के बाद भी जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसका उपयोग करके राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों में पहुंचाया जाए जहां पानी की कमी है। सामान्य भाषा में यही, यहाँ जो अधिशेष जल है, जो सरप्लस वाटर है, उसको लेकर इधर पहुंचाया जाए जहां पानी की कमी है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं एक बार। ये है चंबल, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और बहती हुई कहां मिल जाती है, यमुना में। ये है यमुना। चंबल की जो सहायक नदियां हैं जैसे कि काली सिंध, जैसे कि पार्वती, इसके अलावा और हैं छोटी छोटी जैसे कि बेतवा, जैसे कि केन। तो इनमें जो अधिशेष जल है, इन सहायक नदियों का एक जो चैनल है, इनमें जो एक्स्ट्रा या सरप्लस वाटर है उसका उपयोग करके इस पानी को पहुंचाया जाएगा उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है। अब इसमें कौन कौन से जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे, उनकी संख्या क्या है, तो लाभान्वित जिलों की कुल संख्या है 13, और ये 13 जिले कुल कितने, तो कुल 4 संभागों में स्थित हैं। तो इस परियोजना के माध्यम से 4 संभागों के 13 जिले लाभान्वित होंगे। 13 जिलों के नाम क्या क्या है, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर और उसके बाद भरतपुर, दौसा और धौलपुर। तो इन्हीं 13 जिलों में 4 संभाग, यानी कि इन्हीं 4 संभाग कौन कौन से हुए इसमें, एक संभाग हो गया कोटा, दूसरा हो गया जयपुर, तीसरा हो गया भरतपुर और चौथा संभाग हो गया अजमेर। तो इन चारों संभागों के 13 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर।
आगे इसके बारे में और जानकारी क्या क्या, इससे पेयजल और सिंचाई हेतु जल का उपयोग हो पाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है, तो वो है लगभग 40,000 करोड़ रुपए। और अभी अभी बजट में अगले 1 साल के लिए इसमें से इस परियोजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। किसमें, तो जो बजट आया 2023-24 वाला राजस्थान का बजट 2023-24 में इस परियोजना के लिए आगामी 1 वर्ष में 13,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो कि राज्य की लगभग 41.13% जनसंख्या तथा राज्य के लगभग 23.67% क्षेत्र को कवर करेगा। कुल लाभान्वित संभाग कितने हैं, 4। जब ये शुरू की गई थी तो इसकी जो समय सीमा रखी गई वो रखी गई थी 2017 से 2023 तक, 7 वर्षों की अवधि, और 3 फेज में इसको पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। लेकिन अभी ये मामला लंबित है, राज्य और केंद्र के बीच में कुछ विवाद चल रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था कि वर्ष 2051 तक जल की जो अनुमानित मांग होगी उसकी पूर्ति की जा सके। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें पेयजल तथा औद्योगिक उपयोग हेतु जो जल की मांग है वो शामिल थी। अब खास नोट क्या है कि राजस्थान सरकार चाह रही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल सके। और ऐसा राजस्थान सरकार क्यों चाह रही है, क्योंकि फिर लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज क्या है, इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना के बारे में अभी अभी यानी कि राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि अब इनकी संख्या कुल बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी। जब योजना शुरू की गई यानी कि बजट 2022-23 में, तब घोषणा की गई थी कि कुल 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। अब इस बजट में 1000 संख्या और बढ़ा दी गई है, तो अब कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2000। संकल्प वाक्य क्या है इसका, तो संकल्प वाक्य है कोई भी भूखा नहीं सोए। प्रारंभ कब हुई योजना, तो 20 अगस्त 2020 से जब योजना शुरू हुई तब प्रदेश में 213 नगर निकाय थे। तो प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में शुरू की गई। और कितनी संख्या के साथ जब शुरू की गई थी, तो 358 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। कब, 20 अगस्त 2020 को। फिर इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा कोई भूखा ना सोए की अवधारणा को साकार करने के लिए 1000 इंदिरा रसोइयां संचालित करने की घोषणा की गई थी। और अब बजट 2023-24 में इसमें 1000 और बढ़ा दी गई है, तो अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2000। क्लियर। प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें लाभार्थी को कितने रुपए में, तो 8 रुपए में शुद्ध खाना प्राप्त होगा, यानी 8 रुपए में थाली प्राप्त होगी। और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली पर 17 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना हेतु प्रतिवर्ष कितना, तो 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान था। अब ये भी सीधी सी बात है बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 1000 इंदिरा रसोइयां और खोली जा रही हैं। थाली में भोजन क्या क्या होगा, तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार। और जिला स्तरीय समिति आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू और भोजन के चयन की उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। एक खास बात क्या है, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा था, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 17 रुपए प्रति थाली अनुदान कर दिया गया। कब से, 1 फरवरी 2022 से। इसके बाद लंच का समय क्या रखा गया है, तो सुबह 8:30 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक। और डिनर का समय क्या है, शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक। बजट क्या, तो प्रत्येक रसोई के संचालन हेतु 5 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान, यानी कि एक मुश्त एक रसोई को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और फिर हर साल उसको 3-3 लाख रुपए बजट मिलता रहेगा। नोडल एजेंसी कौन सी है, तो स्वायत्त शासन विभाग इसका संचालन करेगा। अब इसका संचालन कैसे होगा, तो कोई राज्य या जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति द्वारा इसका संचालन किया जाएगा और एक स्थायी एजेंडा के माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा होगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राजस्थान से गुजरने वाले अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे के किनारे सोलर प्लांट लगाने हेतु नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया है। ऑप्शन है आपके, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या फिर अक्षय ऊर्जा निगम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।